वो कह रहे हैं कि वो कानून के साथ तो कानून के सब हम तो कानून खिलाफ नहीं है। कौन सा 300 रुपए डाई पे बस 300 रुपए डाई पे बता दिए, पहली तारीख तक क्या कर लेगा, क्यों बढ़ा दिए? देखिए बहुत से लोग आंदोलन को हटकाने के लिए आ रहे हैं, नकली किसान बन के आ रहे हैं। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜੋ ਕਿ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਉਧਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਹੱਥ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। खेती के 3 कानून वापस लीजिए। तस्वीर कहाँ से आए आप? मैं नेपाल से हूँ सर। नेपाल से भी आए हैं जी ठीक है जी, क्या आप कहना चाहेंगे जी। देखिए ये भाई साहब ये हमें गुंडा बताने लग रहे हैं। बताओ हम किसान अपने हक के लिए बैठे हैं, ये हमें गुंडा आतंकवादी बता रहे हैं। बताओ ये कौन सा जोश है इनका? जब इन्होंने मोदी जी ने भारत हमारा देश बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, हम खाएंगे क्या? बताओ अपने अन्न के लिए हम अपनी मांग नहीं कर सकते हैं? अभी हमें गुंडे बता रहे हैं। बताओ ये कौन सी वो है? मांग रहे नहीं, गुंडे नहीं बताओ। नहीं। अरे ठीक है, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो ये है, आपसे माफी मांग रहे हैं। हम ये चाहते हैं मोदी जी हमारे 3 कानून वापस ले लो, ठीक है? MSP पे गारंटी बना दो, हम अपने घर चला जाएंगे, ठीक है? जब तक MSP बिल वापस नहीं होगा, जब तक गारंटी नहीं लेंगे, जब तक हम घर नहीं जा सकते। हम ये चाहते हैं हम यहाँ हम लोग अपना जो धरना चलाएंगे। किसान है कानून का, हम भी किसान के बैठे हैं, हम भी किसान हैं। अच्छा तो किसान तो सपोर्ट। हाँ आसोबाद समझपुर से आ रहे हैं हम, मेरठ से। अच्छा तो किसानों ने तो लगाया, हम तो ना रोक रहे रास्ता, हमें तो फुर्सत ना, हमें तो यहीं गिर रहे हम तो। नहीं आप बंद को सपोर्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं करते हम, बिल्कुल भी इनके खिलाफ हैं हम इनके। अच्छा फिर पब्लिक परेशान हो रही है। आप तो कह रहे किसान हैं आप। किसान है तो फिर हम तो इनके खिलाफ है किसानों के, हम तो कानून के सपोर्ट में। क्या करें आप कानून? हम तो कानून के सपोर्ट में भाई साहब। अच्छा हाँ जी। किसान है फिर मार दो बैठ रहे हैं, यहाँ बैठ। एक बात बताओ सर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि वो कानून के हम तो कानून के सपोर्ट, हम तो कानून खिलाफ नहीं है। कौन सा 300 रुपए डाई पे जानते हो आप? बताओ। 300 रुपए डाई पे बता दिए, पहली तारीख तक क्या कर लेगा, तू बता, बढ़ा दिए तो क्यों बढ़ा दिए? तो इसकी माँ की है सब चीज, सब खेती करेंगे तो बढ़ेगा। गंदे पे बढ़वा दे, और क्या? क्यों नहीं बढ़वाए? गन्ने पर बढ़ेंगे। आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या अच्छा ना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो खिलाफ हैं इस कानून। 3 कानूनों को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट हाँ सपोर्ट करते हैं। हाँ तो क्यों क्या अच्छा लगता है आपको? क्या लगता है किसानों के? लग रहा है मोदी अच्छा काम कर रहा है, अच्छे हाईवे बन रहे हैं, आप किसानों के खिलाफ अच्छे पुल बन रहे हैं। आपके खेत बन रही हैं। खेत किधर है आपके? हमारे आसुबाज समझपुर में है। अच्छा कितना बीघा जमीन? हम 45 बीघे जमीन है। क्या खेती करते हैं आप? खेती करते हैं, गन्ने खेती करते हैं, थोड़े बहुत। तू नहीं खेती करता, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ। कितना गन्ना चल रहा है? कितना चल रहा है किसका? गन्ने का रेट कितना चल रहा है दिखाइए, कितना गन्ने का? एक मिनट आप ये बताइए कि गन्ने का उत्तर प्रदेश सरकार पे किसानों का कितना कर्जा है? कई हजार करोड़ है, बताइए। ये लगाइए, माइक लगाइए। हम क्या कर्जा दे रहे हैं उसका? 26,000 करोड़ रुपया कर्जा है किसका? जो अभी तक भुगतान नहीं मिला है। हमें तो मिल रहा है। के किसान है, आपको यही नहीं पता है कहाँ गन्ना बेचा है? हमें तो रेट मालूम आपको? हाँ 325 का रेट है। नहीं 325 का रेट होता तो यहाँ क्यों बैठते? गलत बात कर रहे हैं ये। पर्ची पे यही तो MSP की बात कर रहे हैं हम। कटता उसका MSP के। अरे ताऊ जी 300 का रेट कहाँ मिल गया जब कर्जा है 26,000 करोड़ रुपए का? तो तुमको अकेले मोदी जी दे रहे हैं
पैसा अकेले मोदी जी आपको पैसा दे रहे हैं। देखिए देखिए बहुत से लोग इस आंदोलन को भटकाने के लिए आ रहे हैं, नकली किसान बन के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम टीवी के माध्यम से आपसे हम आग्रह कर रहे हैं सर, हमारी तरफ से नंग लगे बैठे हैं। पैर पकड़ रहे हैं नंगला गुसाई सब बैठे हैं। आपके पैर पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या फायदे नजर आते हैं आपको? आप बता दीजिए ना कि क्या फायदा। हमें तो फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। क्या बताइए? कौन खेती करना रहे, गन्ना हमारा गिरना रहा कौन टैक्स पे? हाँ जी, गन्ना हमारा कौन टैक्स पे गिर रहा है? एक मिनट, इनको फायदे गिनाने तो दीजिए ना यार, कुछ आने दीजिए। कौन टैक्स खेती गन्ने की नहीं हो रही क्या? गन्ने की खेती हमारी उस पर नहीं जाती पर्ची पे। हाँ जी, ये कह रहे जी गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही है, खेती पर्ची पे जाती है। इनको जब यही नहीं गन्ना लिया जाता, इन ताऊ जी को यही नहीं पता है कि 26,000 करोड़ रुपया किसानों का उत्तर प्रदेश सरकार पर बकाया है। लगातार किसान, आज 3 किसानों ने आत्महत्या की। हमारी पहले दिसंबर तक की पेमेंट हो गई। आपको ये भी नहीं पता है, ये कह रहे हैं इनकी तो दिसंबर तक की पेमेंट। यहाँ 300 वो पर्ची दिखवाओ गन्ने का जो क्यों साफ झूठ बोल रहे हैं। क्यों पर्ची क्यों क्या पर्ची दिखवा, रेट की पर्ची दिखवा ना। मैं पर्ची क्या लेकर आ रहा हूँ क्या? बोल रहे हो हमारा पूरा रेट मिल रहा है तो मेरे घर चलते हो, मेरे घर चलते हो। पानी पीजिए, आप हमारे भाई हैं, पानी पीजिए। सुन जाओ, मवाना मिल है हमारा, मवाना मिल है। बात कर रहा है भाई, मैं गैर ले रहा हूँ पर्ची। प्यार से, अरे भैया पर्ची क्या ले रहा हूँ क्या मैं? प्यार से ये लीजिए बिस्किट, प्यार से हम बात करेंगे, प्यार से। एक मोदी तो यहाँ बैठा है, एक मिलकपुर में बैठा है, हमारा दुआ दे। अच्छा तो ये तो बताइए, अच्छा आप कह रहे हैं आपको मिला, एक मिनट आपको मिला, अरे एक मिनट, आप कह रहे हैं आपको मिला, वो कह रहे हैं उनको नहीं मिला। तो अगर आपको मिला है उनको नहीं मिला, कल को आपको भी नहीं मिलेगा, उनको मिल जाएगा, फिर क्या आप इधर बैठे होंगे, आप फिर ये इधर बैठे होंगे, ये इधर बैठे होंगे? मायावती ये है नहीं, मैंने क्या पूछा, आज इनको मिला, एक मिनट, आज आपको मिला हुई, अखिलेश ने 5 साल का पेमेंट रोका, मायावती के टाइम से पेमेंट रुका, जब क्यों नहीं हड़ताल हुई? अखिलेश के टाइम क्यों नहीं हड़ताल हुई? अखिलेश खाएगा सारे पेमेंट को। अभी बताइए, आप कह रहे हैं आपको पैसे मिला है, पर आपके जो भाई हैं कह रहे इनको नहीं मिला, आपको मिला करने का पेमेंट? नहीं मिला। अच्छा, इनको आपके भाई को सुनिए, अरे आपके भाई को नहीं मिला पेमेंट, अरे इनको नहीं मिला, आपको मिला, आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको मिल गया। एक मिनट सर, एक मिनट मेरे को बात करने दो ना। आपको पेमेंट मिल गया, आपके किसान भाई को कह रहे वो पेमेंट नहीं मिला इसलिए बैठे हैं, अपने भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम क्यों, इनका भी मिलना चाहिए। यही तो बात बस इनका भी मिलना चाहिए, हमें अपना पेट थोड़ा भरेंगे। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इनका भी मिला पेमेंट? हाँ। इनका यहाँ दिल्ली में एक मिलकपुर मिल में हम मोदी का MP जीता हुआ भी ना हमारे यहाँ से तो। अरे मेरे को ये बताओ, हमारे तो अरे उस्ताद जी ये बताओ, इनको नहीं मिला क्या? रालोद का जीता हुआ, अरे इनके लिए क्या बोलोगे? वाला जीता हुआ, वाला जीता नहीं दिया, हैं? हमारा जीता नहीं दिया। तो हमने तो जिताया। अरे ये तो बताओ अंकल जी, इनको नहीं मिला, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? भाई मिलना चाहिए सरकार से, हम तो यूँ कह दो, गन्ने का भी रेट बढ़ा, हम भी किसान हैं, तो वो इसलिए तो बैठे 300 रुपए बता रहे हैं बाबूजी, हमने तो नहीं बढ़ा पहली अभी। तारीख से देखो अपने उसमें पढ़े लिखे, मैं तो अनपढ़ हूँ भाई, पढ़े लिखे हो 300 रुपए ढाई पे पहली तारीख तक बढ़ा दिए, फिर तुम किसानी नहीं कर रहे, बस सुनते नहीं किसानी, फिर तुम किसान हो नहीं, फिर झूठ बोल रहे। ये गलत है। देखो वो किसान हो सकते हैं, आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। सुनो, मवाना तहसील है मेरी, 10 बीघे ईंख बोक आया, रात बोकर धरने पे आया। सुन, अरे गेहूं का मैं भी बोमा बेफिक्र रहो, 300 रुपए पहली तारीख तक ढाई पे बढ़ा दिए, 300 पहले तो 1150 रुपए का कट्टा, 50 पहले बढ़ा दिए थे, ठीक है, 1150 1200 हो गए, 300 ही बढ़ गए, 1500 का हो गया। बोल तू ढाई घेर लेगा खेत में, डीजल पेट्रोल, और एक और सुन, एक वो बहन चौदह करते फिरे, नहीं गाड़ी क्यों ना दे। सुनो, हमने सुनो, हमने वो करवाया था, वो हमने गैस सिलेंडर लिया था, कभी VIP कोटे से लिया था मैं, मेरा भाई लोकसभा में था उस टाइम लिया था मैं, ये वे 250 रुपये और ले रहे, 250 रुपये नु कहे रिन्यू होंगे 5 साल के लिया, बोल कर लेके सिलेंडर, गैस सिलेंडर
सिलेंडर पर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल पर बढ़ रहे हैं। कितना करोड़ रुपया बैठेगा, अरबों खरबों बैठेगा। तो गुड़ दिखा का ईंट मारनी अच्छी। सुने डाकू है तो काम डाकू करो ना, इलेक्शन आवेंगे सालों को फेंकेंगे तार के। कोई हमने तुम पाँव पानी गिरा क्या? अरे तो आप इलेक्शन में जब जहाँ हम बैठे यहाँ गलत करेंगे। यहाँ बैठ के भी क्या हो रहा? यहाँ भाई हम यहीं परेशान बैठ के ही होगा जो कुछ होगा, हो रहे, हम भी परेशान हो रहे हैं। जो होगा यही बैठे थे होगा और आता नहीं होगा। बात यह है कितना इस लंबा धरना चला नहीं, आज लोग 50 साल का इतिहास टाले। या तो हटे ही ना, इतने लायु को बात खत्म हो और इतने हटे नहीं। 14 में सभा हुई थी मोदी जी की, तो उन्होंने 450 रुपये मूल्य रेट का गन्ने का किया था। आज वो 0% पे कर दिया गया है। इनको अब एक बात बताओ, किसानों के बारे में ये क्या जानते हैं? आपने ये बोल दिया, उन्होंने बोल दिया है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। परेशानी है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से परेशानी है। अगर तो भारत बंद तो किसानों ने किया ना जी, दिल्ली में पुलिस ने थोड़ी किया। ऊपर का रोड जो है, ऊपर का जो रोड है, इसमें 2 लेन पे तो किसान बैठे हैं ना, बाकी की 8 लेन फ्री हैं। अगर तो पुलिस चाहे तो बाकी की 8 लेन खोल सकती है। किसी के साथ कोई मारपीट या कोई दबंगई तो करी नहीं, शांति से बैठे। 2020 में 22 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था, जब किसानों ने लगाया था क्या बताओ? जब किसानों ने लगाया, ये सरकार ने लगाया था। ये सरकार नई रणनीति रची जा रही है। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਰਾਹ ਇੱਥੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੇਰਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। किसान मजदूर एकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एकता जिंदाबाद, नहीं चलेगी, जिंदाबाद। किसान मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद, नहीं चलेगी। जी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ। वापस लो काले कानून, वापस लो वापस लो वापस लो काले कानून, वापस लो वापस लो वापस लो। वापस तुमको लेना होगा, नहीं तो वापस जाना होगा। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ।
जानवरों से प्यार कर रहे हैं। है ही देख लो अभी वो पता नहीं वो कौन है मिथुन पित एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा, पता है ना है? आपको? है? इसी यूपी में गाय को एम्बुलेंस में ले जाया तो उनके लिए बनाया गया। अरे योगी गया नहीं था अभी बंगाल है, उसकी रैली में आदमी ना आए, गाय और बिजारी आए थे। गाय के लिए एम्बुलेंस आप सोचिए, तो देखिए सरकार जानवर के लिए इतना काम करती है, इंसान के लिए कितना करती होगी। जहाँ देखिए जहाँ जानवर होगा जानवर वहीं जाएगा, ये ध्यान रख लेना। और जहाँ इंसान होगा वहाँ इंसान आएंगे। अब देख यहाँ सारे इंसान है बॉर्डर पे, तो यहाँ कोई आया तो ना गधा घोड़ा गाय बिजार कोई आया नहीं आया। और वो बंगाल गया, सारे वहीं पहुँच गए रैली में। लेकिन ताऊ आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने बोले कि जानवर गाय पे जितना ध्यान दिया गया, एम्बुलेंस बनवा गया, उनके लिए गौशाला खोला जाएगा, तो सरकार तो काम कर रही है, हाँ उसके लिए कम कर। तो बता हर गौशाला में कितनी कितनी गाय मर गई भुक्की, तू ही बता दे ना। तो वहाँ चारा है। और दूसरी चीज देखो भाई, आज पूरे देश के लोग सुन लो, और जो बीजेपी वाला आए उससे सवाल भी कर लेना। 2014 में जिस दिन सत्ता हस्तांतरण हुई थी पिछली सरकार से, मोदी को मिली थी, ये मोदी दिल्ली में बहुत रैली करता था, पिंक रिजर्वेशन ऐसे चुटकी बजाता था। पिंक रिजर्वेशन जो ना जानता हूँ मैं बता देता हूँ, गाय के मीट को कहते हैं। जब 2014 में सत्ता हस्तांतरण हुई थी उस टाइम गाय के मीट की सप्लाई भारत से विदेशों में 19% थी और आज 35% है। तो गाय का बड़ा हत्यारा कौन, बताओ अब बताओ मुझे। और ये सबूत के साथ बोलता हूँ। गाय की रक्षा के नाम पर रक्षा क्या हुई, पहली में रक्षा ज्यादा थी या आज के में रक्षा ज्यादा है? बजट आया है गाय की रक्षा के लिए, क्या बात कर। बजट तो 20 लाख करोड़ कोरोना में वो भी दिया था इन्होंने। बता कोई हिंदुस्तान का एक नागरिक बताए कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसी को 1 रुपया मिला हो। 2% काउ सेस भी लगाया गया कई राज्यों में। भाई साहब अभी तो आप काउ सेस की बात कर रहे, ये तो नू भी लगा देंगे कि मोदी सेक्स भी देना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। और वो टैक्स जो है सेस अरे यार अंग्रेजी ना जानते हम हिंदुस्तान के आदमी हिंदी में बोल रहे, मतलब हमारा तो एक शब्द निकल गया उस पर तुमने हंसी मजाक करा दी। देश का मैं तो आम नागरिक हूँ, गलत निकल भी सकती है। देश के प्रधानमंत्री को और जो मुख्यमंत्री है इन्हें तो संभल के बोलना चाहिए। ये देश का प्रधानमंत्री साउथ साइड में कह रहा था मैंने हिंदुस्तान में 600 करोड़ घर बना दिए। 600 करोड़ कहाँ बनाए भाई, जनता भी ना इतनी तो। 4 लाख नौकरी का भी योगी बोले यूपी में। योगी ने तो टीवी पे भी बोल दिया था कि 30 करोड़ मनरेगा में रोजगार दे दिया यूपी में। 30 करोड़ तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ना। लेकिन 4 लाख नौकरी की बारे में बोल रहे हैं बंगाल में। बता दे किसको दी है, बता तो दे। जिसको दी है वो बाहर नहीं निकले है ना। कौन? हाँ मैं बताता हूँ। बंगाल की एक तस्वीर छपी और प्रदेश के प्रधानमंत्री के नाम साथ छपी एक महिला की फोटो, लक्ष्मी नाम के। हमने इनको 24 लाख घर दिए जान 18 लाख है 24 लाख। और उस महिला के घर एक पत्रकार पहुंच जाता है, उसके एक कमरा, 2 बेटे बहू, वो खुद सड़क पे सोती है, किराए के मकान है उस कमरा, और उसे घर मिला नहीं। और उसकी पता नहीं मजदूरी करते कहाँ फोटो खींच ली, डूब के मर जाए प्रधानमंत्री। जवाब दे किस नालायक ने वो फोटो खींची और किस नालायक ने प्रधानमंत्री के साथ जोड़ी। देश को बदनाम करने के लिए वो जनता जानेगी नहीं। पर एक चीज बताऊं, उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, किसानों ने काले झंडे दिखाए, वो तलवे चाट मीडिया ने कोई नहीं दिखाया। क्यों? उन्होंने मीडिया को एक बात कह रखी है जिसे तुम गोदी मीडिया कहते हो, कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी खबर हो वो मत दिखाना। एजेंडा सेट रखते हैं और हिंदुस्तान के नागरिकों ने भी सोच लिया है कि तू एजेंडा वहां सेट कर, हम सोशल मीडिया पे चलाएंगे। लेकिन
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਸ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 36 ਤਰੀਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੌਰਵ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ यूपी तो जिला रामपुर तो ਹਾਂਜੀ जिला रामपुर तो यूपी ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ये पूरा भारत बंद है पूरा यूपी भारत जितना भी है इंडिया पूरा बंद है हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੌਰਵ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ यहाँ पड़ जिला यूपी तो ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ कहना यही चाहेंगे मोदी जी ये जो किसानों के काले कानून है वापस लो तो नहीं तो इसी तरीके से जैसे अब जाम है आगे भी जाम करते रहेंगे अपने मौके पे सरकार को जगाने का काम ये करते रहें और किसानों का जो जोश है बरकरार उसको दिखाने के लिए इसी तरीके से हम आंदोलन जारी रखेंगे ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੌਰਵ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਰਵ ਟਿਕੈਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ राकेश टिकैत दे बेटे गौरव टिकैत इस मोर्चे दे विच ने गौरव टिकैत स्वागत करते हैं आपका अकाल चैनल पर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आंदोलन की आज भारत बंद का ऐलान 26 मार्च 4 महीने हो गए हैं ऐलान किया गया कितना सफल मान रहे हैं आप देखो जिस तरीके से भाई किसान तो अपनी समस्या लेकर बैठा लेकिन जो और समस्याएं पेट्रोल डीजल की हो देश के रोजगार देश के जो बेरोजगार घूम रहे जो युवा हैं जिनको जो है 2-2 करोड़ रोजगार की सरकार ने बात करी थी वो भी आज सड़क पे है जिस तरीके से जीएसटी नोटबंदी से बर्बाद हुआ व्यापारी सबसे ज़्यादा एनपीए के केस इस सरकार में बढ़े वो छोटा व्यापारी भी बिल्कुल बर्बाद हो गया तो आज सब ने जिस तरीके से भी और होली का टाइम सबसे बड़ी बात यह है कि होली के टाइम पर लोग अपनी दुकानें बंद कर करके जिस तरीके से विरोध दर्शा रहे तो ये तो दूसरी क्रांति है दूसरी आज़ादी की लड़ाई है और सरकार अगर अब भी नहीं चेत रही तो ये अभी व्यवस्था परिवर्तन की बात है व्यवस्था परिवर्तन की बात है देश बचाने की बात है अभी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करी कहीं आंदोलन सत्ता परिवर्तन ना पहुंच जाए ये भी आज सरकार को कितना असर देख रहा है आपके पास सारी तस्वीरें आपके समर्थक भेज रहे होंगे आपके जानने वाले कितना असर कहाँ पर असर दिख रहा है क्या यूपी में कितना असर है इसका खास सभी जगह असर है इसका और भाई हमने तो आह्वान ही तो किया संयुक्त मोर्चा ने उसकी कोई तैयारी तो इस तरीके से नहीं थी क्योंकि किसान अपने खेत में भी है अपने जो है अपने काम धंधे भी करेगा लेकिन जो आह्वान था वो लोगों ने अपने आप सुना है यानी कि जन आंदोलन तक जनमानस तक ये आंदोलन पहुंचा तो अभूतपूर्व जो है रहा अभूतपूर्व बंद चल रहा। ठीक है अब जब हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं टीवी खोलते हैं तो उसमें जो गोदी मीडिया वो कहता है कि नहीं जी सब कुछ चालू है कुछ छोट-फुट जगहों पर पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में असर दिख रहा है आपको क्या लगता है किस तरीके का असर नहीं ऐसा नहीं देखो भाई मीडिया पर क्या पाबंदियाँ हैं क्या किस तरीके से हुआ है 4 महीने हो गए देश के अन्नदाताओं को देश के किसानों को देश के युवाओं को सड़क पे है और बड़ी शर्म की बात भी ये है कि सरकार उनके लिए है शर्म की बात सरकार के लिए कि वही किसान जिसको आपने 2014 और 2019 में वोट लेने का काम किया वो देश का युवा जिसे तो आपने 2-2 करोड़ रोजगार की बात करके बहकाने का और वोट ले लिया तो दुर्भाग्य की बात भी है कि बहुत हुआ किसान पर अत्याचार और अब की बार भाजपा सरकार जैसे नारे लगा कर रहती है भाजपा वो सब याद है और हमने बताया तो कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है
ये देश बचाने की लड़ाई है, ये सत्ता परिवर्तन की भी बात नहीं करी देश के किसान ना देश के नौजवान। बार बार बात कर रहे हैं कि बार बार कई बंद जो है, भारत बंद या कभी रेलवे, कई तरीके के आह्वान कर चुके हैं हम। अगर फरवरी भी सही ले ले, जनवरी के बाद जब से बातचीत बंद हुई है, 2-3-4 बार बंद या अलग अलग कार्यक्रम दिए गए हैं, क्या कोई असर पड़ रहा है सरकार को? क्योंकि ज़्यादातर सिर्फ यही दिख रहा है कि आम लोग ही कहते हैं कि यार हमें परेशानी हो रही है, हमें जाना आगे जाना है। आम लोग देखो, ऐसे क्लोज कानूनों में है कि जब महंगाई 200% तक बढ़ेगी, जब व्यापारी अपना स्टॉक खोल लगा, इससे तो आम जो आदमी है, किसान तो अपने रेट के लिए तो लड़ रहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटीड कानून दे दो, ये बिल वापसी ले लो, उस पर तो लड़ रहा। लेकिन अगर कानून लागू हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो आम जनमानस है, आम आदमी है, वो बर्बाद हो जाएगा। 200% तक 1 रुपये की चीज़ जब 200 रुपये हो जाएगी, जब जाके वो मार्केट में पहुँचेगी। तो ये तो मजदूर की, आम आदमी की, छोटे व्यापारी की, उनकी सबकी लड़ाई तो है। कहीं बंद करने पड़ रहे हैं, सरकार आ क्यों नहीं रही है बात करने? क्या बचा है, मतलब क्या कितना लेवल है? क्या यहाँ तो बंगाल इलेक्शन में, 5 राज्यों के इलेक्शन में इतना ज़्यादा व्यस्त है? क्योंकि अभी तो वहाँ पर भी इलेक्शन तकरीबन जो है चल रहे हैं यार। आज बंगाल में भी अब जो है वो चुनाव की जो प्रचार अब नहीं किया जा सकता, कुछ दिनों में इलेक्शन है। क्या लगता है कि क्या सरकार अब कब जागेगी, कब आपसे आगे बात करने के बारे में सोचेगी? ये पार्टी किसी पार्टी की सरकार नहीं है। पार्टी की सरकार होती तो अब तक जो है इसका हल निकल जाता। ये कॉरपोरेट्स, जो पूंजीपति कंपनियों की जो है, उनकी सरकारें हैं। मतलब सरकार बिल्कुल जिद्दी हो चुकी है, आना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। सरकार किसी पार्टी की नहीं है, वो जो पूंजीपति है उनको सारे देश को उनको देना चाहती है। हमारी 70 साल की जतन, कितनी मेहनत जो है की थी, जब देश आज़ाद हुआ, सुई का एक कारखाना भी नहीं था, और कहाँ तक जो है अपनी सरकारी संस्थाएं कितनी बड़ी बड़ी बनाई, भेल बनाई, BHEL बनाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई, एयरपोर्ट बनाए, और आज जो है सब कुछ निजीकरण की तरफ को जाएगा। वो कहाँ है मोदी जी? मोदी जो कह रहे थे, कहने मैं देश नहीं बिकने दूंगा, खुद ही अपने आप देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि निजीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये नहीं चलेगा देश में। अभी जैसे होली का दिन है, 2-3 दिनों में होली है। भारत में होली का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। हर जगह पर, कई जगह पर आयोजन भी शुरू हो रहे हैं। मथुरा में भी कल हुआ, कई और जगहों पर भी हुआ। लोग अपने घर की तरफ, हम जब दिल्ली में हम होते हैं, बात करते हैं, तो कई जगह पर काफ़ी जो काम करने वाले लोग हैं अपने गाँव में जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, लोग आना जाना कर रहे हैं। ऐसे समय में जब बंद हो रहा है, लोगों को जो बसें या ट्रेनें या कोई बंद होता है, तो क्या नहीं लगता है कि कहीं वो लोग कहीं किसानों के खिलाफ या ना हो जाए? क्योंकि सोशल मीडिया पे ना जिन लोगों को रोका गया, वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये किसानों का 2 बातें कह रहे हैं कि भाई सरकार इनका सोल्यूशन करे, पर जिनको समझ नहीं होती वो ये भी कह देते हैं किसान जानबूझ के तंग कर रहे हैं पब्लिक को। देखो, सबको तो समझ में आ गई कि देश में चल क्या रहा, सबको समझ में आ गई भाई। जिस मोदी का नारा छोटा बच्चा भी लगाता था, आज जो है वो उस सरकार का विरोध कर रहा। वो देश कहाँ बंद है? देश तो इन्होंने अपने आप बंद कर रखा। कहाँ ट्रेनें चल रही, कहाँ स्कूल खुल रहे? कोरोना का नाम ले दोगे, अपने जो देश का भविष्य है उनको, बच्चों को स्कूल जाने से रोकोगे, और खुद अपनी अपनी जो है रैलियाँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ वो करोगे, बंगाल में करोगे, तो ये समझ में नहीं आएगा। कोई अनपढ़ थोड़ा ही है भाई सब। कोई परिवर्तन दिख सकता है चुनाव में इसका, किसान आंदोलन? देखो, चुनाव से तो इसका आंदोलन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश की जनता भाई, वोट भी तो देश की जनता देती है, और भाई अपने आप निर्णय ले लेती है बस किसको देना। टिकैत साहब की तरफ से होली को लेके क्या कोई खास शुभकामनाएं लोगों को, या कोई संदेश राकेश टिकैत जी की? 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, और किसानों से भी ये है कि अपना सौहार्दपूर्ण माहौल में अपने इस पर्व को मनाना है। और किसान जो है काफ़ी संख्या में उस दिन गाजीपुर बॉर्डर पे भी रहेंगे, टिकरी सिंधु पे उस पर भी रहेंगे। उनको अपने जो खेत की मिट्टी है वो लेकर आएँ, और खेत की मिट्टी से जो है तिलक लगा के होली का त्यौहार यही मनाएंगे। जी बिल्कुल, गौरव टिकैत साडे नाल मौजूद सीगे। राकेश टिकैत दे जो बेटे ने, उन्हां दे नाल असीं गलबात कर रहे सीगे। दस्सिया कि होली जिहड़ी है किसान हुण इत्थे ही मनाणगे। ਇਹ तस्वीरां ने गाजीपुर ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ कि किस तरीके था ते लोग कुछ लेके नारेबाजी कर रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना चौहान है। मैं यूपी से रहने वाली हूँ, दिल्ली रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे, क्यों बैठे हैं?
भाई अपने हक के लिए बैठे हैं, क्योंकि जो मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी जमीन है। क्योंकि देखिए आज अगर हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होते, क्योंकि ये अब किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है और इसमें हर एक समुदाय को भाग लेना चाहिए और एक हर व्यक्ति को जो कि रोटी खाता है, शायद अगर रोटी खाते हैं तो उनको आना बनता ही है। क्योंकि मैं इसलिए आ रही हूँ, जो मेरे आने वाली पीढ़ियाँ हैं वे मेरे से सवाल ना पूछे कि आप जब आंदोलन हो रहा था तो आप लोग कहाँ थे। तो मैं वो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रही हूँ और हर एक बहन को मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी जिम्मेवारी हर एक बॉर्डर पे आके सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल, आपका क्या नाम है, क्या कहना है? मैं रेखा चौधरी गाजियाबाद से आई हूँ, किसान यूनियन की प्रदेश सचिव हूँ। और आज का जो हमारा ये भारत बंद है हमने रखा है, हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, अब तक हम जो भी करें शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, करेंगे तो हम शांतिपूर्ण तरीके से ही, लेकिन अपना हक लिए बिना हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और ये लड़ाई हमारी एक अकेले किसानों की नहीं है, ये लड़ाई आजकल सच में ही जन आंदोलन बन गई है। बाहर के लोग जितने भी अदर पर्सन जो शहर में रहते हैं वो लोग भी अब कह रहे हैं कि हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे और घर घर से लोग आना शुरू करेंगे आने वाले समय में। तो मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि किसान यहाँ अपना हक मांगने के लिए बैठा है। किसान उससे भीख नहीं मांग रहा कि आप हमें भीख दे दो, ये हमारा हक है, ज़मीन हमारी माँ है जिसे हम किसी को भी नहीं दे सकते। तो ये तो मोदी जी हैं, क्या हमें हमारी ज़मीनें मोदी जी ने दी थी या मोदी सरकार से पहले बहुत सरकार आए हैं, कभी भी किसी ने हमारा हक नहीं छीना। ये एक ऐसी पहली सरकार है जो हमारा घर छीन लेना चाहती है, ज़मीन छीन लेना चाहती है, जो हम किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन ज़मीनें वापस नहीं देंगे। मोदी जी को कानून वापस ही लेने पड़ेंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे। ये मैं आम जनता से भी कहना चाहती हूँ कि अब आम जनता भी बाहर आ जाए, क्योंकि किसान अकेला नहीं है। जो किसान अकेला खाना खाता है, खाना सभी खाते हैं, पूरी इंडिया खाना खाती है। तो सबको ही ये जो है एक तरह तो साथ देना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए। अगर हम आज रोड पे बैठे हैं तो ये हमारी मजबूरी है, ये हम लड़ाई नहीं है करने आए कि हम लड़ रहे, हमारी मजबूरी है, हमें हमारा हक दे दो, हम चले जाएंगे। सिंह साहब की नाम? मैं गुरदीप सिंह रामपुर मिल्क से हूँ। की कहना चाहोगे, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੈਟਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं आर्मी वाला फौजी हाँ। मैं 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ 14 ਪੋਸਟ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। उस दिन के हुक्मरान थे, अज के हुक्म चेंज हो गए ने। हुक्मरान जो है उसकी गलती है, हिंदुस्तान की कोई गलती नहीं है। हुक्मरान जो ऐसे है, मैं क्या बोलूँ इसके विषय में, कि जो बैठ गए आकर गद्दी पर जिनको बिठा दिया है वो तो देश को बेच दिया। अभी इन देश के पास बचा तो है नहीं कुछ भी। अभी तो मैं अपील करता हूँ कि ये तीनों काले कानून है वापस ले जाएं, हम भी वापस जाएं। हमें किसी पर कोई गुस्सा नहीं है, कोई गिला नहीं है, किसी को किसी के साथ लेना देना नहीं है, किसी पार्टी के साथ है। बिल्कुल देख सकते किसी पार्टी नाल कोई लेना देना नहीं, पर जो है आपसे समस्या लेके बैठे हैं। हाँ जी, क्या? मेरा विजेंद्र सिंह नाम है, मैं प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ भारतीय किसान टिकैत का उत्तर प्रदेश से। आज हमारे आंदोलन को 4 माह हो गए। अहंकारी निरंकुश हरधर्मी सरकार ने हमारे आंदोलन के बारे में अनदेखी कर रही है। आज मजबूरी में हमारे संयुक्त मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान बुलाया गया और हमने यहाँ भारत बंद किया है। और यहाँ हमने होली भी आज हमारे बहुत बड़ी पार्टी चली है, क्योंकि हमारे सभी त्योहार यहाँ मनेंगे। और 29 तारीख को यहाँ परंपरा का जो भारतीय सभ्यता विलुप्त हो रही थी, यहाँ होलियों का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि इस सरकार को बताना चाहते हैं 4 महीने नहीं, अगर 4 साल भी लग जाए, लेकिन जब तक ये किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक किसान हटने वाला नहीं है। या तो इस सरकार को वापस बुला लेंगे, या तो इस सरकार को वापस बुला लेंगे। अभी 28 मई 2024 तक भी अब हमें बैठना पड़ा तो हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन मोदी जी अमित शाह तुम्हारा अहंकार खत्म कर जाएंगे। लोकतंत्र में कोई अहंकार का स्थान नहीं होता है। ये राजा महाराजे नहीं थे, ये इनके बाप नवाब में कुर्सी उसमें नहीं मिली, ये कुर्सी हमने दी है। लोकतंत्र हम प्रजा हैं,
और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि राजा प्रजा का पालक होता है और किसान जो है मानवता का पालक होता है। मानवता चलाने वाले हैं, चींटी से लेकर हाथी का पेट भरते हैं। मोदी जी अमित शाह से हम मांग करते हैं कि अपना अहंकार त्यागो और हमारे संयुक्त मोर्चाओं के किसान नेताओं के आगे माफी मांगते हुए हमारे 3 किसान विरोधी काले कानून वापस लो, MSP पे कानून दो और 26 जनवरी की घटना की न्यायिक जांच कराओ, वरना ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर ये आंदोलन जारी रहेगा, कानून वापस नहीं लेते हैं तो इस अहंकारी सरकार को हम वापस बुला लेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है? क्या मेरा नाम ताहिर अली है, मैं झारखंड से। आज मैं बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है कि आज किसानों की बात नहीं सुन रही। 4 महीने होने के बावजूद आज देखिए यहाँ पे किसान बैठे हुए, 350 किसान की शहीदी होने के बावजूद ये सरकार इस बात को नहीं सुन रही है और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन में बिजी है। आज मैं बताना चाहूँगा कि जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, MSP के ऊपर अच्छे कानून नहीं बनाती, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। काहे नहीं दिल्ली की सत्ता खाली करके जाना पड़े, 4 साल बाद तो दिल्ली की सत्ता खाली करवा के जाएंगे, लेकिन अभी वापस नहीं होंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। आप इस सत्ता में बैठे सरकार के वादे को याद कीजिए। 2014 से पहले ये सरकार वादे कर रही थी कि हर किसान की आय दोगुनी करेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। इन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा किया था। 7 साल के अंदर 14 करोड़ रोजगार होने चाहिए इनके हिसाब से, लेकिन पूरे लॉकडाउन के अंदर 17 करोड़ युवाओं को बेरोजगार बनाया इस सरकार ने। आज किसानों की आय दोगुनी क्या करेंगे? 10 करोड़ रुपए अभी भी किसानों की बकाया है गन्ने के, वो नहीं दे रहे। पंजाब के किसानों की बकाया है, ये हरियाणा के किसानों के बकाया है, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। और आज जाके बंगाल के किसानों के पास वादे कर रहे हैं पैसे देंगे, आय देंगे। मोदी अमित शाह एक काम करो, मोदी अमित शाह एक काम करो, मोदी अमित शाह एक काम करो, चूड़ी पहले मांग भरो, मोदी अमित शाह एक काम करो, चूड़ी पहले मांग भरो, मोदी अमित शाह एक काम करो, मोदी अमित शाह एक काम करो। देख सकते हो नारेबाजी की जा रही है लगातार, तुम देख सकते हो तस्वीरें ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, कितों आए हो जी? ਅਸੀਂ ਬੇੜੀ ਤਹਿਸੀਲ। हाँ जी, की कहना चाहोगे? आज सड़क जाम की गई है, सड़क के उस पार होंगे से आज इत्थे आ गए हो। उस दिन तो बंद ही है, सब कुछ पहले गई। तो आज तो मोदी सरकार को कहना चाहते हैं भी थोड़ा होश में आ जा, नहीं तो आज तो एक सड़क बंद की थी, एक दिन का है, सदा के लिए बंद कर देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल देख सकते गाजीपुर बार्डर ਤੇ किस तरीके ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੀੜ ਔਰ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੋਕੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੜਕ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? गुरमुख सिंह ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? बेड़ी तो बेड़ी जिला बरेली। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ? हाँ, चक्का जाम। अच्छा जी। 4 महीने हो गए अज तक सरकार ने कोई हल कढ़े ही नहीं। आज तो पूरा भारत बंद है जी। मेरा नाम असगर अली है, मैं बदायूं से हूँ। मैं 28 दिसंबर से यहाँ बना हुआ हूँ। सोमवार में मेरी बहन एक्सपायर हो गई थी, लेकिन मैं उसका 10वां करके नहीं आया 26 तारीख की वजह से। मैं रात आके उतरा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, मंगलवार को मेरी बहन का 10वां है, लेकिन डटे थे, डटे हैं, डटे रहेंगे। वो क्यों? हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हक वैसा मांग रहे हैं, पहले तो अंग्रेजों ने हम पर राज करा, अब ये हम पर काले ही राज करेंगे। हमारे देशवासी धिक्कार है इन लोगों पे जो कि अपने आप को भारतवासी कहते हैं, फिर उसके बाद में हम पे ही राज करने की सोचते हैं। मनमर्जी उनकी चलेगी। अब मोदी जी पूर्ण बहुमत से हैं, अब पूर्ण बहुमत से हैं तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे। हमारी मूर्खता थी, हम कभी धर्म के नाम पर बढ़ गए, कभी मजहब के नाम पर बढ़ गए, कभी राम के नाम पर बढ़ गए, कभी मंदिर के नाम पर बढ़ गए, कभी मस्जिद के नाम पर बढ़ गए। लेकिन अब नहीं बटेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई अपना हक लेके रहेंगे, हम बटने नहीं देंगे। अब ना माने थे ना मानेंगे। पहले हमारा ये बात थी कि बिल वापस हो, अब बिल वापस नहीं है, अब सरकार वापस है। सन चाहे जो 2023 हो जाए, 24 हो जाए, 25 हो जाए, ना घर नहीं जाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, क्या नाम है? मैं गुजरात से आया हूँ। अच्छा, गुजरात से आए हैं? हाँ, मैं गुजरात से आया हूँ। और गुजरात से कहाँ से? गुजरात भावनगर से आया हूँ मैं।
अभी अभी तो गुजरात में तो बहुत बढ़िया मॉडल है मोदी जी की, और जो कि बहुत बढ़िया सरकार है वहाँ, तो उनकी काफ़ी साल उन्होंने काम किया। कोई केवल ऊपर दिखावा है, वहाँ से ज़्यादा अत्याचार कहीं नहीं है। अभी अभी अहमदाबाद में हमारी जो किसानों की मीटिंग हो रही थी, अभी उनको धरपकड़ किया है। आज किसानों की कहाँ मीटिंग हुई है? वो तो कहते हैं गुजरात के किसान कोई प्रदर्शन कर ही नहीं रहे। नहीं, अभी यहाँ से जो गए थे संयुक्त मोर्चा की, आज अहमदाबाद में मीटिंग थी, अभी उनको धरपकड़ किया है। मेरे पास मैसेज आया है। तो वहाँ पे तो कोई भी आंदोलन नहीं करने देते हैं। वहाँ बीच में ही, जैसे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ही धरपकड़ कर ली जाती है। वहाँ इस तरह का माहौल है। वहाँ कोई भी लोकतंत्र के नाम पे वहाँ केवल दिखावा है, कोई लोकतंत्र है नहीं वहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर आप इधर गुजरात से यहाँ पर आए हैं ये आंदोलन में भाग लेने? गुजरात से मेरी रेलवे में मैं इंजीनियर था। मैं नौकरी छोड़ के इस आंदोलन में भाग लेने के लिए, मैंने दिसंबर में नौकरी छोड़ दिया, तभी से मैं ये काम कर रहा हूँ। गुजरात में हमने कई मुलाकात की, मीटिंगें की, उसके बाद बहुत ही वहाँ पे हमने शुरुआत किया है गुजरात के अंदर। उसी संबंध में आज अहमदाबाद में एक संयुक्त मोर्चे की मीटिंग थी। अभी उनको 1 घंटे पहले उनको धरपकड़ करके वहाँ के चांदखेड़ा उसके पुलिस थाने में उनको बंद कर रखा है। बिल्कुल ताज़ा खबर दे रहे हैं कि गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਪਕੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ हैं, दिखा दें जी। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ यानी कि गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ जो कि खेती बिलों के विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ रही हैं। दिखा जी, हाँ जी, अच्छा याद दिखाइए, दिखाइए ना, इधर दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। हमारे लोग हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा जो हमने भावनगर में बनाया था, उनके लोगों को अभी उन्होंने धरपकड़ किया है। उनको पकड़ लिया है पुलिस ने, उनको डिटेन कर लिया है होटल में से। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ यूपी ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰੇਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੋਣਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂਗੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਧੁੱਪੇ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਈ, ਦਿੱਲੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।